Hello friends, let's discuss some important definitions which we use while studying organic chemistry. Let's consider a very important compound known as the lactic acid or lactate. Lactic acid or lactate. Lactate. So it is present in our body. ये हमारी बॉडी में होता है. And very important chemical. So its formula is ये इसका क्या है भाई? स्ट्रक्चरल फार्मूला है. तो इसमें खास बात क्या है? यहाँ ये जो कार्बन है बीच में प्लीज, ठीक है, ये कार्बन जो है ये जो चार जो वैलेंसी हैं उसके साथ चार अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं. इधर ये हाइड्रोजन एटम है, इधर ये मिथाइल ग्रुप है, इधर ये OH ग्रुप है हाइड्रोक्सी, इधर क्या है ये C-OH. ठीक है, जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होता है C-OH हम जानते हैं उनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये कंपाउंड्स. और ये भी हमारे पास किसको बोलते हैं? लैक्टिक एसिड और लैक्टेट. तो ये जो बीच में कार्बन है इसको क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन. कई नाम है इसके बीच. कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन जिसमें सिमेट्री नहीं है प्लीज, जिसमें सिमेट्री नहीं है. एसिमेट्रिक कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक. स्टीरियो कार्बन कहते हैं इसको हम. स्टीरियो कार्बन, स्टीरियो कार्बन. डिससिमेट्रिक भी कहते हैं. एसिमेट्रिक और डिससिमेट्रिक. डिससिमेट्रिक, डिससिमेट्रिक कार्बन. A carbon atom which is bonded to 4 different atoms or 4 different groups. कार्बन जो अपने आप में क्या है? टेट्रावेलेंट है. इसकी 4 वैलेंसीज हैं और यहाँ पर जो चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स द्वारा सेटिस्फाई की जाती हैं. तो इस तरह का जो ये कार्बन है इसे हम क्या है? स्टीरियो कार्बन भी कहते हैं या स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं इसको हम. स्टीरियो सेंटर. ओके, मतलब क्या है? इस तरह कार्बन क्या होता है? हमारा जो कंपाउंड है उसको क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव बना देता है. ठीक है, या वो क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है ये कंपाउंड. तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा यहाँ से, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बनाना है सब. ठीक है, तो इसका जैसे उल्टा कर देंगे यहाँ से, जो मिरर इमेज बनेगा, राइट, CH3 और H and OH. प्रैक्टिकली ये हमने मिरर बना दिया करो प्लीज. मिरर, मिरर जैसे हमारे हाथ है ना, ठीक है, हाथ में क्या है? दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है. ये जो हमारे हाथ है, कभी बीच में मिरर हो, इधर हमारा पास, ठीक है, ये मेरा हाथ है, तो इधर ये हाथ बनेगा मिरर में ना, ठीक है, इधर. ठीक है, तो जो हमारा हाथ है या जो कायरलिटी है बोल रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसको बोलते हैं कायरलिटी. कायरल कार्बन की कायरलिटी मतलब क्या होता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने की जो क्षमता है. मतलब these compounds, both these two compounds are physically different compounds. They show many different properties. And one such property is their effect on plane polarized light. मतलब क्या है? इनमें से एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में टर्न करता है, दूसरा राइट में टर्न करता है. तो ये बहुत ही इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. और इनको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे PPL. और इसको बताएंगे कि PPL भी क्या होता है, डिफाइन कर देंगे यहाँ पर. तो ये कंपाउंड क्या करता है भाई? PPL की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. एक लेफ्ट में घुमाता है लाइट को, दूसरा राइट में घुमाता है.
और ये चीज क्या हम प्रैक्टिकली पता करते हैं कौन सा इनमें से लीवर रोटेटरी है, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई भी सिंपल सा एग्जांपल लेंगे आप पर कि मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है एक और, राइट, CH3 ओके एंड C2H5 ये यहाँ पे लगा देंगे Cl। ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके अंदर भी क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये प्लीज H, ये हमारे पास क्लोरो ग्रुप बन जाता है यहाँ पर। ये क्लोरो एल्केन वैसे कंपाउंड क्या है, क्लोरो एल्केन कंपाउंड होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या हेलो एल्केन कह लीजिए इन जनरल। तो इसमें क्या देखिए 1 2 3 4 4 है, 2 क्लोरो ब्यूटेन कंपाउंड है ये, 2 क्लोरो ब्यूटेन, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका भी क्या है, यहाँ पर अगर मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो दो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर हमने भी क्या है, ये क्या डिफाइन किया पहले, सबसे पहले कायरल कार्बन। यहाँ पर क्या है, ये कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम्स या 4 अलग अलग ग्रुप से बॉन्डेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। एसिमेट्रिक, डिसमेट्रिक, स्टीरियोसेंट्रिक या स्टीरियो कार्बन, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। और ये जो कंपाउंड बनेंगे यहाँ से, ये ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का होते हैं भाई, वो भी डिफाइन कर रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और ये दो होते हैं, एक उसको लेफ्ट में घुमाता है, दूसरा राइट में घुमाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इन दोनों कंपाउंड्स की पीपीएल को घुमाने की, इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड दीज टू कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इन जनरल स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म भी होगी। तो इन कंपाउंड्स का फार्मूला एक ही है, देख लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, C3 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। H कितने हैं, 3 4 5 6, H6, और O कितने हैं, 3 और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों कंपाउंड्स का, इसका और इसका। देख लीजिए कहते हैं ये कंपाउंड, ठीक है। ये हम पता नहीं कर सकते यहाँ से कि इनमें से कौन सा लियो है, कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लाइट को लेफ्ट में घुमाता है, कौन सा राइट में घुमाता है। लेकिन दोनों में से ये दो कंपाउंड्स अलग अलग, हम ये कह रहे हैं बार बार, फिजिकली ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि प्लेन पीपीएल क्या होती है। देखिए जो लाइट ये ट्यूब से आ रही है, हमारे पास इस कमरे में पॉजिटिव लगी हुई है, जो ट्यूब से आ रही है, या जो लाइट कैंडल से आती है, जो ये लाइट सूर्य से आती है, इस लाइट को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी लाइट, इसको हम डिफ्यूज्ड लाइट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पीपीएल को डिफाइन हम कर रहे हैं। व्हाट इज पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब देखिए प्लीज, इसका मीनिंग क्या है, ऐसी लाइट जिसके प्लेन को हमने पोलराइज्ड कर दिया है, ऐसी लाइट जिसके प्लेन को हमने पोलराइज्ड कर दिया है। तो क्या बोला मैं, किसी भी नेचुरल सोर्स से या किसी भी ट्यूब से आने वाली जो लाइट है, ठीक है, या किसी भी कैंडल से आने वाली लाइट है, सूर्य से आने वाली लाइट है, उसकी जो वाइब्रेशंस है सभी प्लेन में होती है। इट इज डिफ्यूज लाइट, सभी प्लेन में होने का मतलब क्या है, देखिए प्लीज, सभी प्लेन में होती है, जो उसकी वाइब्रेशंस है या उसकी जो वेव्स है, वेव्स लाई इन ऑल प्लेन। मतलब क्या, जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ वेव्स ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, कुछ वेव्स ऐसे ऐसे भी आ रही है। तो ये जितने भी प्लेन पॉसिबल है 3 डायमेंशंस में या स्पेस में, सो वाइब्रेशंस और लाइट रेज आर प्रेजेंट इन एवरी प्लेन इन ऑर्डिनरी लाइट। इसको मैंने दिखाएंगे, ठीक है, ये प्लेन है आपका, ठीक है, ये प्लेन है ऐसे, ठीक है, ये प्लेन ऐसे है, इतना ही दिखा देते हैं, ये किधर दिखाते हैं बस। तो हमने इसमें क्या है, इसमें हमने क्या है, कितने वेव्स दिखाई है, 4 वेव्स भाई। हम भी कह रहे हैं जैसे ये है, ठीक है, जैसे कह रहे हैं ऐसे ऐसे है, ठीक है, वेव्स कुछ ऐसे ऐसे भी दिखाई है, तो 4 डायरेक्शंस में। यहाँ पर क्या बीच में क्या है, ये है ऑर्डिनरी लाइट,
ऑर्डिनरी लाइट जो किसी भी सोर्स से आएगी, इसको डिफ्यूज लाइट भी आप कह सकते हैं। वाइब्रेशंस लाई इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। बीच में हमारे पास क्या आएगा, बीच में आपका ये है नाइकोल प्रिज्म। नाइकोल प्रिज्म ऐसे आ रही है, नाइकोल प्रिज्म है। आपने ग्लास प्रिज्म भी देखा हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म। लाइट आएगी यहाँ से ये पास करेगी और इधर आएगी। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, ऐसे सिर्फ एक प्लेन में, ऐसे प्लीज एक प्लेन में होगी। सारी बाकी सारी वाइब्रेशंस को, बाकी सारी रेज को ये जो क्या है, प्रिज्म कट ऑफ कर देगा। प्रिज्म कट ऑफ कर देगा। फिर क्या है, ये जो हमारे पास होगा ना ऐसे, यहाँ पर हम लैक्टिक एसिड का सोल्यूशन रखेंगे, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। और ये जब इससे पास करेगी ना लाइट, ऐसे ये लाइट क्या है, ठीक है, ये लाइट पास करेगी ऐसे। ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी ऐसे ना, ऐसे, ठीक है, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाएगी। प्लीज क्या होगा, ये इधर से जैसे आएगी, इसमें एंटर करेगी, धीरे 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 इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी ऐसे ना, ठीक है। ये इसमें क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब ये लाइट ऐसे, पहले क्या है, यहाँ से सोर्स से ये कैंडल है, लाइट आ रही है, ये डिफ्यूज लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है। इट्स वेव्स लाई इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, इट पासेस थ्रू द नाइकोल प्रिज्म। ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। सो नाइकोल प्रिज्म क्या है, फिल्टर काम करेगा, फिल्टर काम करेगा। सिर्फ ऐसी लाइट आएगी जिसकी वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में है, ठीक है। फिर क्या है, ये जो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लाइट हैविंग वाइब्रेशंस ओनली इन वन प्लेन। फिर ये लाइट जब क्या है, किसी भी, जैसे हम क्या है, लैक्टिक एसिड सोल्यूशन है, लैक्टिक एसिड अपने आप में क्या होता है, ये एक व्हाइट पाउडर है, इसको पानी में घोल सकते हैं। ये पानी में इसका सोल्यूशन है। जब लाइट ऐसे एंटर करेगी, धीरे धीरे क्या है, इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ये जो इसका सोल्यूशन है एसिड का, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, डायरेक्शन को घुमा देता है, और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। कंपाउंड का ये जो बिहेवियर है, इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड द कंपाउंड इज नोन एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये दो कंपाउंड होते हैं, मैंने बोला, एक लाइट को लेफ्ट में घुमाता है, दूसरा राइट में घुमाता है। जो लेफ्ट में घुमाएगा उससे बोलेगा लीवो रोटेटरी, और जो राइट में घुमाएगा उससे बोलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इस तरह से हमारे पास ये हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की, किसकी मदद से, लैक्टिक एसिड की मदद से। और हमने कायरल कार्बन का दूसरा एग्जांपल भी दिया। सो दीज फैक्ट्स इन केमिस्ट्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।